लोग ये समझते थे हमारा जानवर बीमार हुआ, मर गया और हमने फेंक दिया। 10 मिनट पहले बकरी बिल्कुल ठीक खड़ी है, जानवर ठीक खड़े हैं और आधे घंटे में वो मर भी गई। इन्होंने आटे के अंदर पटास डालते हैं, पटास को रोल करके ना आटे को गोल पेड़ा बना के ये बकरी के आगे फेंक देते थे। जब बकरी खा लेती थी इनको, बकरी को आधा 15 मिनट 20 मिनट के अंदर अंदर वो उसकी डेथ हो जाती थी, तड़पने लग जाती थी। इसने बंदे पकड़वाए हैं, एक कसाई पकड़वाया आगे से, वो कसाई ने आगे जिनको सप्लाई करते थे DHA में, मॉडल टाउन में, डिफेंस में, ये अच्छे अच्छे इलाकों में जो है ना ये गोश्त जाके पाक अरब सोसाइटियाँ ऐसे इलाकों में ये जाके सप्लाई करते थे। हमें पहले तो खबर ही नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन जब हमने तवज्जो दी है कि एक जानवर मरता है, 10 मिनट बाद दूसरा मर जाता है, 15 मिनट बाद तीसरा मर जाता है, वक्फे से एक को छुरी फेरती या फेंक के आते हैं, दूसरा फौरी मर जाता है, परेशान हो गए। अब तक हमारे इलाके से तकरीबन कम से कम कुछ 40 से 50 बकरे 3-4 साल के अंदर, ये जो अब ये जब वकूआ हुआ है उस दिन 8 बकरे इन्होंने मारे हैं। मेरे लिए में ये भी बात है, जैसे ये जो नहीं फ्रोजन फूड जो हम ये पैकेज ये लगा रहे हैं जी, 1 दर्जन कबाब ये है वो है फलाना मुकाला तो 2200 रुपये में दे देंगे, 1900 में दे देंगे। ये ज़्यादातर उन लोगों को सप्लाई करते हैं, ये गोश्त वगैरह जो है ये उनको सप्लाई करते हैं। शहर के पोश इलाकों में मुर्दा गोश्त सप्लाई करने वाला ग्रोह पकड़ा गया है। ग्रोह का तरीका वारदात ये था कि पहले वो बकरों को या दीगर जानवरों को जहर देते और उसके बाद इलाके की रैकी करते। जैसे ही जानवर जो है वो मर जाता उसके बाद उसकी खाल उतारते, गोश्त बनाते और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते थे। ग्रोह कैसे जो है वो इलाका मकीनों की गिरफ्त में है और कब से इनके बकरे जो हैं वो गायब हो रहे थे। इस वक्त मुतासरीन हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा कब से जो है आपके बकरे जो है उनको जहर दिया जा रहा है, आपको कैसे मालूम हुआ कि आपके अगर ये कहा जाए अरसा दराज से सालों साल से ये मसाइल चल रहे थे, लेकिन तवज्जो नहीं दी किसी ने ना, देखा नहीं बकरी बीमार, लोग ये समझते थे हमारा जानवर बीमार हुआ, मर गया और हमने फेंक दिया, जबकि ऐसा नहीं था। अभी कुछ माह पहले ये हुआ कि हमारी जानवर जो बकरी है बिल्कुल नमाज पढ़ने गई बिल्कुल ठीक खड़ी हुई थी और जब वापस आए तो तड़फ रही थी, उसके बाद वो मर गई। उसके बाद हमने जब जानवरों को वहाँ खुले इलाके में फेंका तो मेरा बेचा जो है वो आया तो रो रहा था, जाता हुआ उसको देखने के लिए गया वहाँ पर, तो वहाँ पर वो मुर्दा जानवर मौजूद ही नहीं थे। इस पर हमें शक गुजरा, फिर हमने मुकामी जो है ना पुलिस से भी रब्ता किया और इसको रैकी शुरू कर दी कि ये मामला एक्चुअल है क्या। अब ये कुछ दिन पहले जो है ना मुकामी सतह पर फिर उन्होंने आकर बकरियों को जहर दी, उसके बाद जब वो मर गई फिर वो उठाने के लिए आई तो लोग जो थे हमारे जो दोस्त हैं ये भी साथ खड़े हैं, ये भी मुतासिर में शामिल हैं, ये चुकने रहे। जैसे ही वो उनको मरे हुए जानवरों को उठाने के लिए पहुँचे हैं तो इन्होंने उनको वहाँ पर पकड़ लिया। जहर डालता था वो भी बंदा पकड़ा गया, काश नामी बंदा था, और जो जहर बना के देता था राशिद नामी बंदा जो है वो आटे में उसको जहर मिक्स करके देता था वो भी पकड़ा गया, और जो गोश्त बनाता था या दुकानों पे जाके सप्लाई प्रोवाइड करता था वो भी पकड़ा गया। वहाँ पर 3 बंदे पकड़े गए। एक नई नामी बंदा जो है वो भागने में कामयाब हो गया, वो नहीं पकड़ा गया, जो कि पोश इलाके जो इन्होंने जो एडमिट किया है जितने पोश इलाके हैं, डिफेंस, DHA, एसगरी 11, ये इस तरह के इलाकों की निशानदी इन्होंने की है जहाँ ये ईजीली जाकर वहाँ पर ये मुर्दा जानवरों को गोश्त सप्लाई करते थे और वो वहाँ पर बेचते थे, और ये सब मुतासिर खड़े हैं आपके पास। और इनका वारदात क्या था, कितने लोग जो हैं वो आते थे? मैं आपको बताता हूँ तरीका वारदात ये था इनका कि ये मगरिब से थोड़ा देर पहले आते थे, इन्होंने आटे के अंदर पटास डालते हैं, पटास को रोल करके ना आटे को गोल पेड़ा बना के ये बकरी के आगे फेंक देते थे। जब बकरी खा लेती थी इनको, बकरी को आधा 15 मिनट 20 मिनट के अंदर अंदर वो उसकी डेथ हो जाती थी, तड़पने लग जाती थी। कितने लोग हैं, मौके पे कितने आते थे? बकरों को जो है वो जहर देने के बाद रैकी कितने लोग करते थे? आता था जो इसको जहर डालता था और वो घंटे 2-3 घंटे के बाद वो लाशें उठाने के लिए आता था। उसके बाद वही बंदा उठा के इनके घर जाके सप्लाई वो लाश देता था। उनके घर के अंदर ही इसकी खाल वगैरह उतारी जाती थी। किसके घर पे? ये जो राशिद नामी बंदा है। घर कहाँ है? जुंगी अमर सदू जनरल हॉस्पिटल की बैक साइड पे है। इसकी जो बीवी है ना वो भी राशिद की इसके अंदर शामिल है। जो हमने अब पता करवाया है ना उसमें इसकी बीवी भी शामिल है और भी इसका भांजा है एक नईम नामी, और ये जहाँ पे दुकानों पे नईम और ये राशिद इनके भाई वगैरह जो मिलके जो सारे ये लोगों को सप्लाई करते थे दुकानों के ऊपर। अब तक कितने बकरे जो हैं वो आपके इलाके से इस तरह गायब हुए हैं? अब तक हमारे इलाके से तकरीबन कम से कम कुछ 40 से 50 बकरे 3-4 साल के अंदर, ये जो अब ये जब वकूआ हुआ है उस दिन 8 बकरे इन्होंने मारे हैं। हाँ जी। तो तमाम लोग पुलिस ने पकड़ लिए हैं? कितने लोग जो है जिनकी FIR जो है अभी तक दर्ज की जा चुकी? बताया जा रहा है कि 8 लोगों की FIR दर्ज है। ज़्यादा लोग तो यही समझते थे कि ये बीमार हो गया, किसी वजह से सर्दी की वजह से मर गया है, लेकिन हमें तो इसका अंदाज़ा आज से 6 महीने पहले हो गया हुआ था। हमने तो वो आटे का पेड़ा पकड़ लिया था इनका, क्योंकि जानवर ने खाया, आधा खा लिया आधा बच गया।
जब हमने चेक किया यार इसमें तो जहर है, फिर हमने इसकी रैकी लगाई है। शहर के पोश इलाकों में जो है वो मुर्दा गोश्त फराहम किया जा रहा था। दीगर मुतासिन भी यहाँ पर मौजूद है। आप बताइएगा आपके कितने बकरे थे और कब से ये वारदात हो? मैं जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये 2 साल पहले ना मेरे 2 बकरे थे, तो मैंने बड़े शौक़ से वो पाले थे ईद के लिए। तो इन्होंने उनको जहर दिया। उस टाइम तो हमें नहीं पता चला, तो मैं घर आया हूँ, मैंने इनको चारा डाला तो मैं बाहर चले गया हूँ। जब मैं आधे घंटे बाद आया हूँ तो वो वहाँ पे ना तड़प के वो यानी कि एक मर गया था, तो एक जो था वो आखिरी सांसों पे था। तो हम उस टाइम अपने चौक में खड़े हुए हैं, हम सारे लड़के, हमने कहा इसको हमने नहीं छोड़ना। ये उस टाइम बोल नहीं रहा था, फिर हमने इसको गूंगा बन गया, हमने फिर इसको 2-4 लगाई, फिर इसको मनाया। फिर हमने पुलिस को फ़ोन की, वो आए हैं, वो आके इसको अपने साथ लेके गए हैं। फिर उन्होंने पूरी तफ्तीश की है। मेरे लिए ये भी बात है, जैसे ये जो नहीं फ्रोजन फूड जो हम ये पैकेज ये लगा रहे हैं जी, 1 दर्जन कबाब ये है वो है फलाना मंगाना तो 2200 रुपये में दे देंगे, 1900 में दे देंगे। ये ज़्यादातर उन लोगों को सप्लाई करते हैं, ये गोश्त वगैरह जो है ये उनको सप्लाई करते हैं। ये मतलब ताकि बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी ना हो, मामला कवर अप होता रहे और पैसे देखें माल बनाते रहे, गोश्त बिकता रहे। अच्छा लगता है इनका था पैसे कमाना। तो वो 100 तरीके ढूंढते हैं। जो बेईमान हो गया बेईमान, तो उसने तो फिर 1000 तरीके ढूंढने बेईमानी करने के। इसी तरह का मामला जो है ना सामने आया। लेकिन इतना खतरनाक लोगों के मतलब इतने नुकसान किए हैं कि मतलब 10 मिनट पहले बकरी बिल्कुल ठीक खड़ी है, जानवर ठीक खड़े हैं और आधे घंटे में वो मर भी गई। 5 साल से ये लोग माने हैं कि हम काम कर रहे हैं, 5-6 साल से तकरीबन। मेरे साथ ये 3 साल 4 साल से ये वकूआ हो रहा है। हमें पहले तो खबर ही नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन जब हमने तवज्जो दी है कि एक जानवर मरता है, 10 मिनट बाद दूसरा मर जाता है, 15 मिनट बाद तीसरा मर जाता है, वक्फे से एक को छुरी फेरती या फेंक के आते हैं, दूसरा फौरी मर जाता है। परेशान हो गए। मुतालबा क्या करते हैं? ग्रोह तो ये पकड़ा गया यही है कि इनको कैफरे के दांत तक पहुंचाया जाए। गवर्नमेंट पंजाब ने ये CCD ने ये जो क्राइम के लोगों को, जैसे आपके सामने ही सारी बातें हैं, लोग अब अल्हम्दुलिल्लाह अमन है। ये कि SB CCD को दे देना चाहिए। मैं तो समझता देना चाहिए, बहुत अहम है। सर हमारा मुतालबा यही है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और हमारा जो नुकसान हुआ है वो हमारा पूरा किया जाए।